नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच पिछले 4.5 घंटे से बैठक जारी है। अब से कुछ देर पहले खाने के लिए कुछ देर का ब्रेक हुआ था और इस दौरान किसान नेताओं ने अपने लंगर से आया ही खाना खाया। बैठक में अब तक किसान अपना पक्ष रख रहे थे और नए कृषि कानूनों से जुड़ी अपनी शिकायतें सरकार को बता रहे थे। और बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से किसानों के बारे में, नए कृषि कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। किसान लगातार तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर पिछले 8 दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विज्ञान भवन से रवि सिंह जुड़ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली से चंदन जजवाड़े जुड़ रहे हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से अमित पांडे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपडेट के लिए विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए प्रीति, अपडेट ये है कि अब से 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 12:15 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और लगातार ये बैठक चल रही है। इस बीच में 1 घंटे से ज्यादा का ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, और लेकिन लंच ब्रेक 15 मिनट के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन किसान अपना खाना खुद किसानों ने मंगवाया, एम्बुलेंस के जरिए खाना आया। एक बार मैं विज्ञान भवन के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बाहर में किस तरीके के यहाँ पे हलचल है। यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है वो की गई है और इसके अलावा तमाम जो किसान नेताओं के जो अंदर बैठक चल रही है, नेताओं के समर्थक और संगठनों के समर्थक हैं वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 2 बसों के जरिए 2 बसों में भर के ये किसान नेता अलग अलग बॉर्डर से आए हैं विज्ञान भवन में और लगातार ये बैठक चल रही है। फिलहाल ये जो किसान नेताओं के जो समर्थक हैं, संगठनों के समर्थक हैं और वो जो डिमांड कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बैठक हो और कुछ इसका नतीजा निकले। इस बीच में एक ये भी जानकारी दे दूं कि ब्रेक के पहले ज्यादातर जो किसान नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। तमाम जो संगठनों के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बैठक में, उन नेताओं ने अपनी बात सरकार के सामने, तीनों मंत्रियों के सामने, अधिकारियों के सामने रखी है। और ब्रेक के बाद अब मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं वो सरकार अपना पक्ष रख रही है कि किस तरीके से सरकार क्या चाहती है, किन मांगों को लेकर वो विचार कर रही है। अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रीति जी, और इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि किसान और सरकार के बीच बैठक में चल रहे हर डेवलपमेंट की जानकारी गृह मंत्री को दी जा रही है। न्यूज 18 के रवि सिंह ने यह खबर दी है कि अमित शाह को बातचीत की पूरी जानकारी दी गई है। उनको लगातार किसानों की मांगों के बारे में बताया जा रहा है और बातचीत किस दिशा में बढ़ रही है इसका अपडेट भी दिया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो रवि दे रहे हैं। रवि, गृह मंत्रालय तक हर बात पहुंचाई जा रही है, अमित शाह खुद नजर बनाए हुए इस बैठक पर। देखिए बिल्कुल बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है क्योंकि दोपहर के वक्त जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री से मुलाकात किए हैं, बैठक किए हैं। उससे पहले कृषि मंत्री खुद गए थे गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। कल भी कई बार बैठकों का दौर चला, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा कृषि मंत्री वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर शामिल थे। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले इस बैठक में नहीं शामिल हैं, लेकिन उस पर नजर बनाए हुए हैं। कई बार बैठकों का दौर उनके मंत्रियों के साथ में उनका चल चुका है और वो एक एक पल की जानकारी यहाँ से दी गई है कि आखिर में क्या डेवलपमेंट है, क्या किसान चाहते हैं, कौन क्या विरोध कर रहा है, किस क्लॉज को लेकर किस किसान नेता का विरोध है, तो जानकारी दी गई है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रेक के बाद जो सरकार अपनी बात रख रही है वो किसान नेता वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, एक किसी तरीके का कंसेंसस बनता है कि नहीं बनता है, ये मामला सुलझता है कि सुलझता मैं है। आपकी बात सभी आऊंगी और इधर खबर यह है कि किसानों की मांग के समर्थन में देश के कई हिस्सों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां विज्ञान भवन में किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बैठक जारी है, वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इसके अलावा जयपुर, मुंबई, मथुरा के साथ साथ चेन्नई में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि जयपुर में किसानों ने अब से कुछ देर पहले जाम किए गए दिल्ली जयपुर हाईवे को खाली कर दिया है। हम सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या तस्वीरें आ रही हैं? ये कहा जा रहा था कि एक रोड पर बैठकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ का रास्ता खुला हुआ है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा की ये मूर्ति है, यहीं पे दिल्ली नोएडा बॉर्डर है। और अगर यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं तो गाड़ियों का और किसानों का यहाँ पर जो है पूरा जमावड़ा है और एक साइड यहाँ पर लगातार ये अपना प्रदर्शन
यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर किए हुए बैठे हुए हैं। सबकी नजर इस वक्त है वार्ता पर, जो वार्ता हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान भाई लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, वार्ता चल रही है, कितनी उम्मीद है जो मीटिंग चल रही है आपके संगठन में? किसान ने संयम खोया नहीं है। सरकार के खुले हाथ कर दिए हैं कि हमसे वार्ता करें, हमारे जो कानून आप लाए हो इसमें बदलाव करें, हमें कोई राजताज नहीं मांगे। हम किसान जो है दिन रात जो मेहनत करते हैं उस फसल की कीमत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग से क्या उम्मीद है आपको? हमें मीटिंग से उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारी मांग पूरी हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत सारी मांगे हैं जो हमने आज सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। हमारे प्रतिनिधिमंडल आज 4 लोग गए थे वहाँ पे, और वहाँ गृह जो सचिव हैं हमारे, उनको मांग सौंपी है आज। अब देखते हैं क्या होता है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रचार मंत्री ठाकुर ओमवीर सिंह। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार हमने बनाई है, अन्न हम देते हैं, अन्नदाता हम हैं, साग सब्जी दूध दही हम देते हैं, और हमें को सड़कों पर सोना पड़े, ये सरकार का निराधार सौतेला। नहीं तो अभी जो वार्ता चल रही है, वार्ता हुई, हमारा ज्ञापन उन्होंने लिया है, अभी हमने कोई लिखित में दिया ना कोई संतोषजनक जवाब दिया है। जब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाएगा और हम जब तक नहीं हटेंगे, चाहे भी 1 महीना 2 महीना है, ये किसान जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए अमित पांडे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इधर अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस लौटा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना सम्मान लौटा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं। अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस लौटा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना सम्मान लौटा रहे हैं। लेकिन आपको साथ ही बता दें, अकाली दल वही पार्टी है जिसको लेकर लगातार ये इस मुद्दे पर आक्रामक शुरू से ही रही है और साथ भी छोड़ते हुए एनडीए का नजर आई थी उस वक्त में जब इस कानून को लेकर बातचीत चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि किसी भी कीमत पर पास हो जाएगा, और अब कानून की शक्ल भी ले चुका है। और ऐसे में बड़ा स्टेप अकाली दल के बड़े नेता के जरिए उठाया गया। सिर्फ अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ही नहीं अपना पद्म सम्मान वापस करने का ऐलान किया है, बल्कि राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी किसानों के समर्थन में अपना पद्म भूषण वापस करने का ऐलान किया है। सुखदेव सिंह ढींढसा का कहना है कि 2 महीने से ज्यादा समय से किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह साडे मावा धीयां भैणां बजुर्ग और नौजवान बच्चे बैठे हैं, तो इदू फिर असी भी मेरा मन बनया कि मैं की करना है। पद्म भूषण सरकार ने दिता सी, मैं वो अपना ड्रा कर रहा इस प्रोटेस्ट में, और ताकि सरकार अजे भी सोचे कि उन्हों का किसानों के सैटिस्फाई करने लिए और उन्होंने कानून वापस लवे या सैटिस्फाई करे। और गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं सीधे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े जुड़े हुए हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार आरआरएफ छठी वाहिनी के जो तमाम दस्ते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह का प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है और कल ही किसानों ने जिस तरह का ऐलान किया था कि अब हम रुकने वाले नहीं है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंदन, ये तस्वीर क्या बता रही है और अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीरों में हम दिखाएं कि पश्चिमी यूपी की तरफ से बड़ी संख्या में किसान जो है वो पहुंचे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर के पास, और वो लगातार यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। सरकार की जो मीटिंग चल रही है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। फैसला क्या होता है वो इनको देखना है, उसके बाद ही यहाँ से वापस जाएंगे। और अभी पिछले कुछ समय से कुछ मिनटों में यहाँ पे हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में किसान जो पश्चिमी यूपी की तरफ से दिल्ली सीमा के पास पहुँचे हुए हैं। ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए भी चुनौती होगी, लोगों को भी यहाँ पर गुजारनी है रात अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। बताइए, जो सरकार के साथ मीटिंग चल रही किसानों की, उस पर आप लोगों की नज़र है? आप लोग अभी आए हैं, कई सारे लोग, क्या वजह रही है अचानक अभी पहुंचने के पीछे? ये देखिए 3 तारीख की वार्ता के लिए बता सरकार का, जो सहमति नहीं बनती तो आंदोलन तेज किया जाएगा, और जो आंदोलन तेज किया तो भी देख रहा है दिन पर दिन आंदोलन तेज होने पर पूरे दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। अभी काफी सारे ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पे आए। जी। तो आप लोग मतलब प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली की सीमा में जाने, क्या है आप? नहीं, हमें जाने नहीं दे रहे, ट्रैक्टर वालों को जाम कर दिया यहाँ पे। अब देखो क्या हम भाई जो नेता जो कहेंगे वो करेंगे हम। चलिए,
तो अर्पिता, ये है कि इनके नेता जो कहेंगे, बेसिकली नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है और वो जो है सरकार और किसानों के बीच चल रही मीटिंग पर नज़र बनाए हुए हैं। इस बीच यहाँ हम आपको बताएं कि बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा हुआ है दिल्ली सीमा के पास और वो लोग जो है दबाव भी बना रहे हैं कि सरकार उनकी बात को माने, उनकी मांगों को माने। लंबे समय से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी प्रोटेस्ट को ये आज जो है देखना चाहते कि अंजाम तक पहुंचे और इनकी मांगे जो है मानी जाए। जी, और इधर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए 8 दिन हो चुके हैं और इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों को कई मशहूर लोगों का समर्थन मिलने लगा है। WWE के पूर्व चैंपियन द ग्रेट खली भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। किसान आंदोलन पर सियासत भी तेज होती जा रही है। बिहार में महागठबंधन भी किसानों के समर्थन में उतर आया और उधर कांग्रेस शासित राज्यों में तो कई किसान संगठन और सरकारें खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रही हैं। द ग्रेट खली किसान आंदोलन में शामिल, किसानों के समर्थन में जारी किया वीडियो। किसान आंदोलन पर जारी है सियासत। किसानों के समर्थन में उतरा महागठबंधन। नए कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन को 8 दिन हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों किसान दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कैंप लगाकर डटे हुए हैं। दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब कई मशहूर हस्तियों का समर्थन मिलने लगा है। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के पूर्व चैंपियन दिलीप सिंह राणा भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो गए। दिलीप सिंह राणा WWE में द ग्रेट खली के नाम से मशहूर हैं। नए कृषि कानूनों पर द ग्रेट खली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसानों के समर्थन में एक वीडियो भी शेयर किया। तो ये पूरा जत्था 6 महीने का राशन लेके जा रहे हैं। जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होती तब तक वापस नहीं आएंगे। वैसे खली किसानों के समर्थन में आने वाली पहली हस्ती नहीं है। उनसे पहले पंजाब के कई लोकप्रिय अभिनेता, खिलाड़ी, पहलवान और गायक भी किसानों के विरोध का समर्थन कर चुके हैं। नोएडा के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में डेरा जमाए बैठे उत्तर प्रदेश के किसानों का भी कहना है कि वो नए कृषि कानूनों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं। मुरादाबाद, बरेली और भी जिलों के यहाँ किसान यहाँ पहुँच रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान पीछे नहीं हटेगा किसी भी हालत में। ये किसान है, ये कोई वो नहीं है, ये देश का अन्नदाता है। दिल्ली में किसान कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन की चिंगारी अब धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी सुलगनी शुरू हो गई है। गुरुवार को मथुरा से भी किसान दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। किसानों के इस जत्थे में महिलाएं भी शामिल हुई। दिल्ली रवाना हुए इन किसानों का भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो दिल्ली में ही रहेंगे। तो हम बड़ी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं और जब तक हमारे निर्णय नहीं होगा तब तक हम दिल्ली रहेंगे और सारे जो हमारे साथी हैं सब दिल्ली रहेंगे। किसान आंदोलन पर सियासत तेज होती जा रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर महागठबंधन भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में महागठबंधन से जुड़े तमाम राजनीतिक दलों ने शहर में एक आक्रोश मार्च निकाला और फिर कल्याणी चौक पर इकट्ठा होकर वहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह काला कानून वापस लो और किसानों पर जो जुल्म ढा रहे हैं, जो प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब तक केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाता है तब तक सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा। बांका में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों को अपना समर्थन देने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के सीकर में जाट समुदाय भी किसानों के समर्थन में उतर आया है। जाट समाज ने नए कृषि कानून पर मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन देते हुए कहा कि नए कृषि बिल के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, उसे बंद किया जाना चाहिए और किसानों की मांग को माना जाना चाहिए। राजस्थान में आज कांग्रेस सेवा दल नए कृषि कानून के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसान और सरकार दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं।
किसान नए कृषि कानूनों को खारिज करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार इन्हें वापस लेने के पक्ष में नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जो इनकी बात है वो बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। ये कानून लागू करने की बोल रहे हैं, वो कानून वापस करने की बोल रहे हैं, और हम सब वो कानून वापस लेने के ही पक्षधर हैं, क्योंकि काला कानून है। ये पूंजीपतियों के हित के लिए कानून लाया गया है, इसलिए इस भारत सरकार को बिना कोई मतलब इसे इज्जत की बात बनाते हुए इसको वापस लेना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों का मसला सुलझाना चाहती है और किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत में इस मसले का जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। किसान आंदोलन के बीच सियासी घमासान जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार बातचीत के जरिए इस मसले का कोई हल तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है दिल्ली एनसीआर की आम जनता। और विज्ञान भवन से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रवि सिंह, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जरा ये बताइए कि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है कि ये बैठक चल रही है, फिलहाल किस ओर रुख हो रहा है? गृह मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, तमाम बातें भी सुनी जा रही है केंद्रीय मंत्रियों के जरिए और समझाई जा रही हैं, तो किसानों की बात को अच्छे से सुना जा रहा है, लेकिन अब आगे क्या? देखिए प्रीति, जो हमें जानकारी मिली है कि दोनों के बीच यानी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच जो लगातार बैठक चली है, लगभग 5 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बैठक का नतीजा नहीं निकल पाया है, क्योंकि पहले किसान नेताओं ने अपनी बात रखी, ब्रेक के पहले उनको ज़्यादा मौका दिया गया। अब सरकार अपना पक्ष रख रही है, यानी कि बात रख रही है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा अधिकारी हैं, 10 से 12 अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, कृषि सचिव भी हैं। तो ये तमाम जो अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। तो फिलहाल अभी सरकार अपना पक्ष रख रही है। इसके पहले ही एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मीटिंग के बाद किस तरीके का कंसेंसस बनता है, यानी सरकार और किसानों के बीच में, यानी किसानों की जो मांग है, पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कितनी मांगे मानी जाती है। पूरी सरकार की नजर है इस बैठक पर, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से निकलकर आंदोलन जो है और दूसरे प्रदेशों में भी हो चुका है। तमाम प्रदेशों से किसान पहुंचे हैं। एक बार यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि विज्ञान भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, तैनाती की गई है। इसके अलावा किसान संगठनों के जो अलग अलग प्रदेश के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक का तो खत्म कि जल्द से जल्द खत्म हो और जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म हो, और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक जल्द से जल्द खत्म हो। कुछ किसान नेताओं से भी बात करते हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए मैडम? हम महाराष्ट्र से आए। आप किसान नेता हैं? हाँ। ये बताइए कि क्या उम्मीद है, बैठक में कुछ जानकारी मिल पाई है जो आपके नेता अंदर? हमारे नेताओं ने बताया, बैठक में हम लोगों ने कल सुबह 5 बजे तक जाकर क्लॉज टू क्लॉज उनको मैसेज दे दिया था और उसमें लिखा था कि हर क्लॉज को हम नकार रहे हैं। आज की कुछ जानकारी मिल पाई? वही इसलिए हम लोगों ने अंदर, हमारे साथियों ने, उनको नेताओं ने उनको बताया कि हम क्लॉज टू क्लॉज चर्चा नहीं करना चाहते, पहले कानून को रिफिल करिए और MSP के तहत कानून लेके आइए। आप बताइए, उम्मीद है इस बैठक की? कुछ लगता है कि सुलह हो जाएगी? पूरे देश के किसानों को उम्मीद है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों ने जो आंदोलन यहाँ पे जन आंदोलन चालू किया है, आज की बैठक में आपको उम्मीदें हैं कि ये जो कई दिनों से मसला चल रहा है ये हल हो जाएगा? जरूर होना चाहिए, हमें उम्मीदें बहुत है। इसी उम्मीद में तमाम जो किसान नेता अलग अलग, जैसा कि मैडम ने बताया कि महाराष्ट्र से आए हैं और भी दूसरे जो किसान नेता हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो उम्मीद में है कि ये जो बड़ी बैठक चल रही है, लंबी बैठक चल रही है, जिसमें पूरे देश की नजर है, किसान नेताओं की नजर है, इसमें कुछ मसला यानी कि कुछ हल निकलेगा, कुछ परिणाम निकलेगा और इनका आंदोलन खत्म होगा। प्रीति जी, और इस बीच किसानों से सरकार की बातचीत के दौरान ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है। नए कृषि कानूनों से संबंधित कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक भ्रम यह है कि इस कानून से बड़े कॉरपोरेट को फायदा और किसानों को नुकसान होगा, बल्कि सच्चाई है कि कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉरपोरेट के साथ गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पादन कर रहे हैं। तो ये ट्वीट जिसके जरिए केंद्रीय मंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसानों के हक में कानून है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, किसानों को ये बात केंद्र सरकार के नुमाइंदों के जरिए जो समझाई जा रही है वो समझ क्यों नहीं आ रही है, अगर इतना ही सरल है इस कानून को समझाना या समझना?
देखिए हमारे साथ तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं, युवा हैं, इसमें युवा हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये आईटी प्रभारी हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय आईटी प्रकोष्ठ के किसान यूनियन के वो हैं। आप ये बताइए, अभी केंद्रीय मंत्री आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है नए कानूनों को लेकर, आपका क्या कहना है? देखिए सर, ट्विटर अकाउंट उनका है, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। असलियत तो यह है कि 1.5 घंटे हमसे वार्ता हुई है, एक भी पॉइंट पर वो संतोषजनक हमको ये नहीं समझा पाएंगे कि हम कहीं पर गलत हैं। 1.5 घंटे अभी मैं दोपहर में जो कृषि मंत्रालय में गया था, अपर सचिव डॉक्टर आशीष भूटानी जी से 5 सदस्यीय दल ने मुलाकात की। उन पर किसी भी पॉइंट को काटने का कोई जवाब उनके पास था नहीं। इधर आंदोलन को दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ट्वीट करने से क्या होगा? ट्वीट मैं कर दूंगा, सरकार पहले। तो आगे का रास्ता का, आप युवा क्या है, आपके बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे, अगर राजेश वहाँ पर तस्वीर दिखाएं, बुजुर्ग भी वहाँ पर बैठे, आगे का रास्ता क्या है? तो क्योंकि आप युवा हैं, आगे का रास्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। आ जाइए। यहाँ पर तार की वजह से हम नहीं जा सकते यहाँ पर, तो मैं बताता हूँ आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे ये कहा है कि हम ये रोड पे बैठे हैं, पहली बात तो हमें रोड से हटा के रामलीला मैदान पे पहुंचाया जाए। हम रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, जनमानस को परेशानी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि जब तक ये मांगें जो हम ये 17 सूत्रीय जो मांग पत्र जो वार्ता में शामिल किया गया है, हाँ, इस मांग पत्र को केंद्र सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। जी बिल्कुल। एक किसान संगठन है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नोएडा से ताल्लुक रखते हैं, और इनका यही कहना है कि हमारी मांगों को सुना जाना चाहिए। जी, और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों के मुद्दे पर बैठक की है, और अमरिंदर सिंह खुद गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और वहां उन्होंने किसानों के आंदोलन पर गृह मंत्री से चर्चा की। बैठक के बाद बाहर निकले अमरिंदर सिंह ने किसानों और सरकार दोनों से मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। दोनों एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि साडी पोजीशन है पंजाब दे विच, उन्होंने मैं बुराई है उन्होंने कोल, और नाले मैं उन्होंने कहा है कि इहदा कोई हल निकलना चाहिए जल्दी, तो उन्होंने अपील की है। और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों भी, इहदा हल आप जल्दी कढ़िए, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी भी। और बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आज मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला, मैंने उनसे एमएसपी को बनाए रखने और एपीएमसी आधारित मंडी सिस्टम को जारी रखने की अपील की। गृह मंत्री से खुले मन से किसानों की बात सुनने और मुद्दे को जल्द सुलझाने की अपील की। हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े जुड़े हुए हैं। चंदन, अमरिंदर सिंह भी गृह मंत्री से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मसला सुलझे। इस बात की अपील हमने केंद्र सरकार से की है, गृह मंत्री से की है, लेकिन इन बातचीतों के जरिए अगर अभी मौजूदा बातचीत को हम देखें, जैसे 5 घंटे हो गए हैं, क्या हल की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है ये? इस वक्त कुछ भी ऐसी स्थिति गुंजाइश बनती दिख रही है? चंदन। बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी एडीएम सिटी जो शैलेंद्र कुमार हैं वो आए हुए हैं किसानों को फिर से समझाने के लिए कि वो हाईवे को खाली करें, उसके बाद ही जो है कुछ। सर ये बताइए कि क्या बातचीत हो रही है किसानों से आपकी? लगातार बातचीत चल रही है। आपने सुबह से कोशिश की थी, किसानों ने कहा था कि घंटे 2 घंटे में खाली कर देंगे, अब क्या कह रहे हैं? नहीं, वो बातचीत चल रही है, और जो मेन भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए, राष्ट्रीय प्रवक्ता आए, उन्होंने भी इनको समझाया कि मतलब जो है आप हाईवे मत जाम करिए, एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, आप चैनल्स के माध्यम से देखे रहे होंगे, बट ये है कि बातचीत चल रही है, हम खाली कराएंगे चाहे जैसे खाली कराएंगे।
देखिए तो ये स्टैंड कि हम खाली करेंगे चाहे जैसे करें, क्योंकि प्रीति ये काफ़ी बिजी रोड है दिल्ली एनसीआर के लिहाज से। गाजियाबाद की तरफ से जो मुख्य सड़क है वो दिल्ली जाती है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है और इसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन जो है बार बार कोशिश कर रहा है कि किसानों को हाईवे से हटा करके फ्लाईओवर को नीचे लाया जाए ताकि ये सड़क चालू हो सके, लेकिन अभी तक सुबह से इसमें कामयाबी नहीं मिली है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रीति तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो है सैकड़ों संख्या में जो किसान है वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो किसान है जो कि सिर्फ पंजाबी किसान है, बाकी जो पश्चिमी यूपी के किसान है वो फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए हैं। उनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन वो फ्लाईओवर के नीचे हैं और फ्लाईओवर के ऊपर जो किसान है वो ज्यादा आक्रोशित है, वो यहाँ से हटने को राजी नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन गाजियाबाद ने कई बार कोशिश की है कि इनको यहाँ से हटा करके नीचे भेजा जाए और वहाँ प्रोटेस्ट करें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इनका सीधा मानना है कि जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक इनके मुद्दे चंदन, एक अनाउंसमेंट भी हो रही है, वो अनाउंसमेंट क्या बता रही है, जरा ये बताइए। देखिए यहाँ पर प्रीति आप देखेंगे कि अलग अलग जो किसान नेता है या जिनको कुछ भी बोलना होता है, अपने मुद्दे रखने होते हैं, उनको जो है माइक देकर के किसानों से बातचीत के लिए ये माइक दिया जाता है। अनाउंसमेंट ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सबकी नजरें जो है बनी हुई है सरकार के साथ होने वाली मीटिंग पर। उस मीटिंग के बाद क्या नतीजा निकलता है, फिर जो है यहाँ पर जो बड़े किसान नेता है वो बाकी लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे का उनका एक्शन क्या है, अपना आंदोलन वापस लेना है या बढ़ाना है, या जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है वैसे ही इनको चलते देना है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। इधर सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है इस बीच की यूपी से जुड़े दिल्ली के बॉर्डर से जानकारियां, जहां किसान आंदोलन की वजह से एम्बुलेंस तक फंस गई। काफी देर तक प्रशासन और किसान नेताओं की बातचीत के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसानों ने एम्बुलेंस को निकलने की इजाजत दे दी, रास्ता दे दिया, लेकिन नोएडा से जोड़ने वाले दिल्ली के रास्ते पर 2 एम्बुलेंस काफी देर तक जैम में फंसी रही। हमारे साथ रवि सिंह सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि सिंह के पास में जाना चाहती हूँ। रवि, कोई अपडेट आ रहा है इस वक्त विज्ञान भवन से? प्रीति बिल्कुल अपडेट आ रहा है। एक बार विजुअल यानी कि तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे कि एम्बुलेंस एक और आई है, यानी कि जो अभी दोपहर के वक्त जब लंच ब्रेक हुआ था तो एक एम्बुलेंस आई थी। लोगों को लगा कि किसी की तबीयत खराब हुई है, लेकिन उसमें लंगर आया था, खाना आया था। और एक एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी हमें जानकारी मिली है कि इसमें चाय आई है। अंदर इंतजाम तमाम जो किया गया है, लेकिन इसमें चाय आने की जो जानकारी हमें मिली है, अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि चाय यहाँ से निकाली भी जाए। तो फिलहाल एक अपडेट यहाँ पर है, किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में जो बैठक है वो लगातार चल रही है। और अब देखिए कि उसमें पुलिसकर्मी भी उसमें मौजूद है और अब कुछ सामान निकाला जा रहा है। कि हमें जो जानकारी मिली है कि इसमें चाय आई है, टी ब्रेक हो सकता है कि हुआ हो। देखिए पैकेट एक जा रहा है यहाँ पर, तो एक अपडेट है। और किसान नेताओं ने बार बार यही कहा है कि जो वो इंतजाम है, क्योंकि कई महीनों का इंतजाम लेकर साथ में लेकर चलते हैं, और जो आंदोलन ये यानी कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर या अलग, ये देखिए ये कप जो है आप देख सकते हैं कि ये पुख्ता हो चुकी है। कि अब तक हमें जानकारी मिल पा रही थी, लेकिन अब पुख्ता हो चुकी है कि कप निकाला गया है, गिलास निकाली गई है चाय वाली। तो अब अंदर लेके जाया जाएगा और किसान नेता जो लगातार बैठक कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा। प्रीति जी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन से, जहां पर 5 घंटे से ज्यादा वक्त से किसानों और केंद्र सरकार के जरिए बैठक आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन जानकारी ये है कि दोपहर में जो लंच ब्रेक हुआ था उसमें भी किसानों को लंगर से आया हुआ खाना ही खिलाया गया था। और अब जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, शाम के चाय का वक्त है और एम्बुलेंस में ही वो चाय पहुंचाई गई है उन तक, क्योंकि ऐसा किसान मान के चल रहे हैं कि हम किसी भी तरह की कोई मदद या किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं चाहते। हम अपनी व्यवस्थाएं करके आए हैं, उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी मांगे जरूर मनवाएंगे। किसान आंदोलन की वजह से सड़कों पर जाम, सड़कों का जाम बना मरीजों की मुसीबत। जाम में फंसी एम्बुलेंस से मरीज परेशान। किसान नेता ने खुलवाया एम्बुलेंस के लिए रास्ता। सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा किसानों के बीच से, जिसमें मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस फंस गई। कुछ देर तक एम्बुलेंस का सायरन सड़क पर बैठे किसानों के कानों में गूंजता रहा। फिर प्रशासन ने मोर्चा संभाला और मौके पर मौजूद किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को दखल देने को कहा। एक रूट खुला रहेगा, मेरी 10 एम्बुलेंस फंसी है,
कोविड का पीरियड चल रहा है, आपको भी पता है। हमको सबको ये पता था कि बीच वाला हमारा नहीं है रोड, ना वो आपका रोड है, ना वो सरकार का है, वो तो एम्बुलेंस का रोड है। 2 मिनट चले हम चल रहा हूँ, एक तो खुलवा ही दूंगा भाई, मेरी अगर बात मान लेंगे। जाम में एम्बुलेंस के फंसने की ऐसी तस्वीरें दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाली दूसरी जगहों पर भी नजर आईं। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ देर बाद ही बातचीत करके एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुलवा दिया गया, लेकिन नोएडा बॉर्डर पर जैम ही इतना ज्यादा था कि एम्बुलेंस को आगे बढ़ने में दिक्कतें आती दिखाई दी। एक एम्बुलेंस तो जैसे तैसे आगे बढ़ी तो दूसरी आकर जाम में फंस गई। क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले कुछ रास्तों पर किसानों के जमावड़े की वजह से रास्ता बंद है, इसलिए दिल्ली आने वाली ज्यादातर गाड़ियां नोएडा के एक रास्ते पर आ गई, जिससे सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहा और इसमें ही आकर एम्बुलेंस फंसने लगी। तब प्रशासन के दबाव डालने पर किसानों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया। एम्बुलेंस के लिए हम 12 फुट का रास्ता इधर से छोड़ रहे हैं, 12 फुट का रास्ता हम इधर से छोड़ रहे हैं एम्बुलेंस के लिए, सर जी खाली करवा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के दूसरे बॉर्डरों को पार करना सभी मरीजों के लिए आसान नहीं है। मुनक नहर के पास दिल्ली हरियाणा के हरेवली बॉर्डर पर एक आदमी अपने बीमार रिश्तेदार को लाने के लिए घंटों परेशान रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के घोगा और हरेवली गांव के पास में। 2 नहरों के बीच का ये रास्ता है जो कि हरियाणा से दिल्ली को जोड़ता है और इस रास्ते को भी बंद किया हुआ है। हमारे साथ में एक शख्स ऐसे भी हैं जिनके रिलेटिव जो कि हरियाणा के हिस्से में है और वो बीमार थे। बीमारी के बावजूद भी वो दिल्ली में जब सिंघू बॉर्डर से प्रवेश नहीं कर सके, सभी बॉर्डर्स बंद मिले, तो आखिरकार ये दिल्ली से गाड़ी लेकर आए हैं। दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी हरियाणा से आएगी। मैं आपको दिखा दूं कि जिधर वो ट्रक खड़ा हुआ है उधर से दूसरी गाड़ी हरियाणा से आएगी, जिसमें उस बीमार शख्स को लाया जाएगा और उस बीमार शख्स को फिर पैदल इधर बॉर्डर क्रॉस करवा कर यहाँ दिल्ली की गाड़ी में बैठाकर रोहिणी के अस्पताल में या दिल्ली के जिस अस्पताल में आगे ले जाया जाना है वहाँ लेकर जाएंगे। सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या समस्या है? रोहिणी से आया हूँ और अपने मामा जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उनका घुटनों का ऑपरेशन होना है, अभी बंद है, इस चक्कर में वो वहाँ से आएंगे जब मैं उनको यहाँ से लेके जाऊँगा। मतलब ये कि कहीं मरीजों को निकलने का रास्ता मिल गया तो कहीं वो किसान आंदोलन और पुलिस की रस्साकशी में फंस गए। और सीधे आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां से चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंदन, वहां पर क्या किसानों को समझाने का दौर चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसानों को फिर से समझाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, साथ ही साथ गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बार बार किसानों से अपील की जा रही कि लोगों को परेशानी हो रही है, आप लोग यहाँ हाईवे को खाली कर दो, नीचे जाकर प्रोटेस्ट करें। लेकिन किसान जो है अड़े हुए हैं, वो इस जगह को खाली करने को तैयार नहीं है। फ्लाईओवर के ऊपर हाईवे पर जो किसान बैठे हुए हैं वो पंजाबी सिख समुदाय के किसान, और एक तरह से हम कहें तो यहाँ जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें 2 धड़ों में वो बट गए हैं। एक किसान वो है जो टिकैत ग्रुप के हैं, वो फ्लाईओवर के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सिख समुदाय के लोग हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर आकर के हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से लगातार दोनों में कोशिश ये चल रही है कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई भी इसे कह सकते हैं। पुलिस की तरफ से बार बार ये प्रयास हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से हाईवे को खाली कराया जाए, क्योंकि इससे भारी मुसीबत हो रही है। ये पूरा जो एरिया है काफ़ी व्यस्त रहता है, काफ़ी सारा ट्रैफिक भी यहाँ पर है। गाजियाबाद की तरफ से आने वाला ट्रैफिक हो, नोएडा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक हो, जिनको कि दिल्ली आना पड़ता है रोज़मर्रा के कामकाज के सिलसिले में, या फिर और भी ज़रूरी काम होते हैं, मेडिकल सप्लाई है, हॉस्पिटल के काम है, एम्बुलेंस है, इन तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। पीछे लंबा ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए बार बार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हाईवे को खाली कर दें ताकि गाड़ियां स्मूथली इस रास्ते से निकल सकें। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से CISF को डिप्लॉय किया गया है, CISF की तरफ से भी कोशिश है कि लोगों को किस तरह से यहाँ मना के दूर किया जाए, फ्लाईओवर को खाली कराया जाए। तो कुल मिलाकर के अभी तक दोनों ही पक्षों के बीच, प्रशासन और जो प्रोटेस्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत भले ही चल रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। फ्लाईओवर पर अभी भी जाम लगा हुआ है, एक भी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं पा रही है। अभी तक तो चंदन हम देख रहे थे कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार सड़कें जाम की जा रही हैं, लेकिन आज इस आंदोलन में एक नया पड़ाव जुड़ा उस वक्त जब सब अपने सम्मान वापस लौटाने की कवायद में जुड़ गए हैं। राजनीति से दूर रखने की कोशिश इन किसानों ने इस प्रोटेस्ट को की है, लेकिन राजनीतिक दल या उनके नेता कुछ ना कुछ ऐसा करके ये जेस्चर जरूर दे रहे हैं कि वो इस आंदोलन के सपोर्ट में खड़े हैं। इस पूरे गतिविधि को किसान किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए प्रीति, अगर इसकी बात करें तो ये जो अपने टोकन लौटाए हैं, मेडल लौटा है, इसके पीछे सीधा सीधा सिंबल की राजनीति है, क्योंकि बादल को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब के किसान जो है उनसे दूर हुए, नाराज हुए, क्योंकि वो एनडीए में साथ में थे, तो उन्होंने सबसे पहले एनडीए को छोड़ सरकार को छोड़ा, उसके बाद फिर वो किसानों के ज़्यादा हमदर्द बनने के लिए एक तरह से इसको कह सकते हैं कि दिखाना भी है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और उसी दिखाने के लिए उन्होंने अपने जो है वो अवार्ड वापस किए हैं। लेकिन केवल एक नहीं, ऐसे कई लोग होंगे, कई नाम होंगे अभी इस सिलसिले में जुड़ेंगे जो कि अवार्ड वापसी या फिर और किसी भी तरह से एक्शन करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम किसानों के साथ हैं। इस तरह हमने पहले बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहिएगा चंदन। इधर किसानों के आंदोलन में अब हरियाणा की हुड्डा खाप भी उतर आई है। किसानों के समर्थन के लिए हुड्डा खाप के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हुड्डा खाप के मुताबिक उनके पास हरियाणा के 54 गांव का समर्थन है। हुड्डा खाप के सदस्यों के दिल्ली आने के साथ साथ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए उन्होंने राशन भी भेजा है। और किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है और किसानों के साथ देश भर की नजर आज सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के साथ होने वाली बातचीत पर टिकी है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर किसान आज भी डटे हुए हैं, और लेकिन आज सुबह से किसान बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। खेत खलियान और गांव छोड़कर आए किसानों के 24 घंटे सड़कों पर ही बीत रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर कई जगह ऐसा लगता है जैसे छोटी मोटी बस्तियां ही बस गई हैं। आठवें दिन भी सड़कों पर डटे किसान। अरदास से शुरू होती है दिन की शुरुआत। सड़क पर ही किसानों के लंगर का इंतजाम। इलाज के लिए एम्बुलेंस भी लाए किसान। पूरे देश की नजरें किसान आंदोलन पर हैं और किसानों की नजरें अखबारों की सुर्खियों पर हैं, जो उनके आंदोलन और सरकार की बातचीत की खबरों को दुनिया भर तक पहुंचा रही हैं। किसानों के धरने में ही उनके लिए चाय का इंतजाम है। कहीं खुद किसानों के साथ चाय बनाने का इंतजाम है, तो कहीं किसी बॉर्डर पर किसानों के मददगार चाय नाश्ते बांटने में जुटे हुए हैं। हमारे किसान भाई है, सभी का आंदोलन है, उसमें हम कुछ न कुछ सेवा डाल रहे हैं, इसीलिए सभी भाइयों को लंगर लेके आए हैं। जो हमारे से बनता है वो हम बांटने आए हैं। क्या लंगर है आज है चाय का है, ब्रेड है, बिस्किट है, रस है। लेकिन किसान आंदोलन में इन सबसे अलग एक रंग वो है जिसमें कुछ लोगों का ध्यान किसानों की ब्रश, मंजन और साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पर है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ दोस्तों ने ऐसी ही एक मुफ्त सामान की दुकान सजाई है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, और जहां सिंघू बॉर्डर में किसानों के आंदोलन की तस्वीरें नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसी अलग तस्वीरें भी नजर आ रही है। आप देखें कि ये तमाम किसान हैं और ये लोग पटियाला से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाई है जिसमें तमाम सामान है जो ज़रूरत का है, जो आपको रोज़मर्रा के लिए चाहिए होता है। पर ख़ास बात यह है कि इन सामानों को तमाम लोग जो यहाँ आंदोलन में आए हैं वो ले सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, मुफ्त में आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ से आप आए और किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं सब तो पहला अपने सारे पंजाबी वीरां नूं, हरियाणे तो आए, महाराष्ट्र तो, यूपी तो, सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ एक सलाह की सारिਆਂ ने, क्योंकि इतने आंदोलन कोई 1-2 दिन तक चलना नहीं। रोज़ के लिए जो सामान चाहिए होता है, ब्रश है, साबुन है, पेस्ट है, ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और इनका कहना है कि आंदोलन क्योंकि लंबा चल सकता है, ऐसे में इनकी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। तमाम लोग जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको किसी भी चीज़ जैसे पानी की भी बोतल अगर चाहिए तो वो भी यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने मुफ्त साबुन मंजन का ध्यान रखा तो कई लोग चाय के इंतजाम में जुटे नजर आते हैं। धरने के बीच अखबार भी लगातार पहुंच रहे हैं और सर्दी से निपटने के लिए अलाव भी जल रहे हैं। पुलिस की धारा 144 के जवाब में किसानों ने धारा 288 लगाने का भी तंज कसा है। और इन सब के बीच लंबी लड़ाई के लिए खाने की पूरी तैयारियां लगातार जारी हैं। बीमारी उनका ठीक करके इलाज किसान ही ठीक कर देगा, और जब भी कोई समस्या का निदान होगा वो बातचीत के द्वारा ही समाधान होगा इस समस्या का। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए लगातार लंगर चल रहे हैं। कहीं गुरु के नाम से लंगर चल रहे हैं तो कहीं किसानों के हमदर्द खाने पीने का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। और बॉर्डर पर बैठे किसान लंगर छककर आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते दिख रहे हैं।
जिस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल हों, वहां पर किसी भी बीमारी के इलाज के लिए साथ में डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। We are from कपूरथला, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो ये आप साथ में एम्बुलेंस भी लेकर आए? हमारी एनजीओ चलती है वहाँ। वी आर द फार्मर्स, हम एम्बुलेंस साथ लेके आए हैं। लंगर तो सभी लेने लगाए हुए हैं, पर इमरजेंसी हो जाए तो सभी मेडिसिन हमारे पास, ये जो साबुन, चप्पल, टूथपेस्ट, एवरीथिंग जो जरूरतें होती हैं, टॉवल्स, सब कुछ हमारे पास है। हम जरूरतमंदों को वो किसानों को देते हैं। पंजाब से आए नौजवान किसान खासे जोश में दिखाई देते हैं। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक गाड़ी में ऐसी ट्रॉली जोड़ दी जिससे एक साथ 8 लोगों के सफर का इंतजाम कर दिया। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसे बनाया गया है। ये आप देखिए, आगे जो है वो जीप का पार्ट है और बताया जा रहा है कि इसमें लिखा गया है साडा केथरक और दूसरी तरफ लिखा है चलो दिल्ली चलिए। जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे हिस्से में तकरीबन 5 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है और इनमें कार की सीटें लगी हैं, यानी कि कंफर्ट का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। अलग अलग रंगों के साथ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब सभी की नजर किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है, जिससे पता चलेगा कि किसान का ये आंदोलन अभी और कितना चलेगा। और सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और